नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हेल्थ ओबीडी के एक और ब्रॉडकास्ट में। आईवीएफ एक तरह से वक़्त की ज़रूरत बन गई है। बहुत सारे पेरेंट्स इसको अपनाते हैं इस तकनीक को ताकि वो आसानी से बच्चा पैदा कर सकें। लेकिन आईवीएफ से जुड़े बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी धारणाएँ हैं और उनकी सच्चाई कुछ और है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर निताशा गुप्ता। डॉक्टर निताशा आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर निताशा फिलहाल चंडीगढ़ में है और कंसल्टेंट है इंदिरा आईवीएफ के साथ। अच्छा तजुर्बा है इन्हें और बहुत सारे माएँ हैं जो कि इनके ज़रिए जिन्होंने बच्चा पैदा किया है या माँ बनने की जो हसरत है, जो सपना है उसको पूरा किया है। तो आज डॉक्टर निताशा हमें बताएँगी कि आईवीएफ से जुड़े खास मिथ्स कौन-कौन से हैं और उनके फैक्ट्स या फिर उनकी सच्चाई क्या है? डॉक्टर निताशा पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में आता है वो आता है कि क्या मेल बेबी पैदा करने के लिए यानी बेटा पैदा करने के लिए आईवीएफ कराना चाहिए? क्या ऐसा ये पॉसिबल है? जी। या आईवीएफ एक तरीके की तकनीक है जिसमें लोगों का ये मानना है कि बच्चा फैक्ट्री में बनता है या लैब में बनता है और उसको हम डिजाइनर के रूप में बना सकते हैं, डिजाइनर बेबी पैदा होते हैं। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता है। आईवीएफ से हम भ्रूण का निर्माण ज़रूर करते हैं, बट आँखों देखी ये बताना कि वो मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं उन दंपतियों को भी देना चाहूँगी, जिनकी बेटियाँ हैं और वो आईवीएफ सिर्फ़ इस वजह से कराना चाहते हैं कि उनको बेटा हो जाए, तो ऐसा ना कराएँ। क्योंकि आईवीएफ से ये नहीं जानकारी आप ले सकते जो नॉर्मल रूप से हम आईवीएफ लैब में करते हैं, उससे नहीं पता चल सकता कि वो या मेल बेबी है या फीमेल बेबी। जी। क्या आईवीएफ किसी भी उम्र में आईवीएफ के ज़रिए माँ बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। भगवान ने इतना खूबसूरत औरतों के पूरे प्रजनन के अंगों को या यूट्रस को बनाया हुआ है कि महिला कभी चाहे माँ बन सकती है। बट अगर हम आईवीएफ की बात करते हैं, तो सरकार ने कुछ नियम तैनात करे हैं। उसके चलते 21 साल से 50 साल की महिलाएँ आईवीएफ के द्वारा माँ बन सकती हैं या फिर अगर पुरुषों की उम्र 55 से कम है, वो इस तकनीक के लिए जा सकते हैं। 50 साल से अगर अधिक किसी भी महिला की उम्र है, तो वो आईवीएफ के लिए फिट नहीं बैठी। जी। सिर्फ़ इनफर्टाइल कपल्स ही आईवीएफ कराते हैं। ये मिथ है या फिर सच्चाई? अ, काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई है क्योंकि आईवीएफ एक बहुत महँगी तकनीक है। तो जिन लोगों को निसंतानता है और किसी भी प्रॉब्लम के कारण उनके नॉर्मल तरीके से बेबी नहीं हो रहा, आईयूआई भी असफल है, वो आईवीएफ के लिए ज़रूर जा सकते हैं। पर कुछ ऐसे दंपति भी हैं जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बच्चे खुद की जो संतान है वो अपंग, अपाहिज है या मानसिक या शारीरिक रूप से ग्रसित है। तो ऐसे लोगों के लिए आईवीएफ की तकनीक बहुत अच्छी है क्योंकि आईवीएफ से जो भ्रूण बनता है, हम उस भ्रूण को उनके गर्भाशय में डालने से पहले हम जेनेटिक जांच करके एक स्वस्थ भ्रूण माँ की कोख में डालकर एक हेल्दी बेबी पैदा कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इनफैक्ट एक और मिथ है इससे जुड़ा हुआ जो कि वो ये है कि कई बार ये कुछ लोगों का मानना है कि आप आईवीएफ से कराते हैं तो बच्चा जो है वो अच्छा नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, उसमें कुछ डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है। तो आपने उस मिथ को अपने आप ही क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जी। अ, अगला सवाल आईवीएफ से मल्टी फेटल प्रेगनेंसी होती है। अक्सर लोग मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, 2-3 तो ज़रूर पैदा होते हैं और कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनको भी देखा है कि 2 या 3 उनके बच्चे हैं आईवीएफ से कराया। तो ये जो मिथ है ये और इसने जोर पकड़ लिया है। देखिए आईवीएफ में हमेशा जो भ्रूण होते हैं वो 2 या 3 की संख्या में हो जाते हैं, अगर उनका आईवीएफ बहुत अच्छा रहा है। और अगर किसी भी दंपत्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें अगर हम 2 भ्रूण डालते भी हैं, तो 35 से 40% तक संभावना है कि उनको जुड़वा बच्चे हों। मगर आजकल तकनीकें इतनी अच्छी हो गई हैं कि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर या एक भ्रूण भी प्रत्यारोपण करके उनको एक बेबी भी दे सकते हैं। तो ये एक तरीके का हम मिथ मान सकते हैं कि आईवीएफ से सिर्फ जुड़वा बच्चे होते हैं और बेटा और बेटी होते हैं, ऐसा नहीं है। 2 बेटियाँ भी हो सकती हैं, बेटे भी हो सकते हैं, बेटा-बेटी का जोड़ा भी हो सकता है। बट कुछ लोग हैं जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो वो एक ही भ्रूण डालते हैं, तो उनको भी हम संतान प्राप्ति दे सकते हैं। नई तकनीकों से आईवीएफ का सक्सेस का दर काफ़ी बढ़ गया है, तो अब सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी काफ़ी कारगर है। जी। अगला सवाल बहुत अहम है, फर्टिलिटी दवाओं से कैंसर होता है, ये एक मान्यता है। कितना सही है, ये आप बताएँगे?
देखिए किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी बंदे के लिए बुरा हो सकता है। जितने भी हार्मोनल इंजेक्शंस हैं ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे साबित नहीं होते। निसंतान दंपतियों को जब हम हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं तो कहीं न कहीं उनमें इन हार्मोन्स की कमी रहती है, तभी ये हार्मोन जो है बैठ जाते हैं। बट अगर हम उनको दवाइयों पे दवाइयाँ दे जा रहे हैं, 2-3-4 सालों पे दे जा रहे हैं, तो ऐसा देखा गया है कि कहीं न कहीं उनके अंडेदानियों में हम लोग हो सकता है कि आगे जाकर कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है या फिर गर्भाशय में भी कैंसर का रिस्क ऐसा बढ़ते हुए हमारे ऐसे रिसर्च के पेपर्स में आया है। तो जितने भी हम दवाइयाँ करते हैं निसंतान दंपतियों के लिए या जो इंजेक्शंस हम देते हैं, वो हम एक बहुत रिकॉम्बिनेंट तकनीकों के देते हैं और सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में और सही डोज़ में देना, ड्यूरेशन में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अगला सवाल, आईवीएफ के मामले में सिर्फ़ सिज़ेरियन डिलीवरी ही होगी, ये भी एक मान्यता है। कितने अ, केस में नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी होती है? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा जो आईवीएफ प्रेगनेंसीज़ होते हैं जिनमें सिंगल बेबी होता है और सेफेलिक प्रेज़ेंटेशन, बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है, तो वो नॉर्मल डिलीवरीज़ होती ही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सरकारी अस्पताल में क्योंकि मैं दिल्ली में, महाराष्ट्र में काफ़ी जगहों पे काम भी कर चुकी हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ, टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर्स, तो काफ़ी आईवीएफ की प्रेगनेंसीज़ आराम से नॉर्मल तरीके से हो जाती हैं। तो जिनमें ट्विन्स होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उनमें इतनी ये प्रेशियस प्रेगनेंसी रहती है कि ऐसे औरतों का, महिलाओं का जो प्रेगनेंसी है वो सिज़ेरियन से ही होता है। और तो और आईवीएफ की जो तकनीक है वो काफ़ी जो महिलाएँ हैं वो उम्र-दराज़ हो जाती हैं, जो 43, 44 या 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में अगर हम प्रेगनेंसी करते हैं, तो ऐसी महिलाएँ नॉर्मल डिलीवरी का दर्द काफ़ी हद तक नहीं ले पाती। तो तभी इनका भी जो प्रेगनेंसी है वो हमें सिज़ेरियन से बेबी इनका आउट करना पड़ता है। तभी आई थिंक ये कहीं न कहीं मिथ जुड़ गया है कि सिर्फ़ सिज़ेरियन से बच्चा होता है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। जी। एक और मिथ है वो ये कि अगर आईवीएफ आप आज आप ना रहें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो आपकी जो सफलता है वो 100% होनी है, यानी अगर आप आईवीएफ के ज़रिए जा रहे हैं तो कहीं बच्चा होगा ही होगा, तो ये कितना सही है? देखिए, मैं हमेशा अपने जो मेरे पास मरीज़ आते हैं, उनको ये बताती हूँ कि आईवीएफ किसी भले ही सबसे एक लास्ट ऑप्शन है किसी भी दंपति के माता-पिता बनने की, बट 100% बिल्कुल भी कारगर नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि हम बच्चा तो अपने ऊब बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना? हम उनके गर्भाशय को भी तैयार कर सकते हैं। तो जब हम बच्चा अंदर डाल देते हैं माँ की कोख में, तो जो बच्चे का और माँ की कोख के बीच में वार्तालाप होता है, वो माँ के अंदर और आई थिंक दवाइयों और दुआ, भगवान की प्रेयर्स की जो थोड़ा-सा गैप रह जाता है, उसमें जुड़ा है। तो 100% हम आईवीएफ का रिज़ल्ट कहीं भी नहीं दे सकते हैं और प्लीज़ इस धारणा में मत रहिए अगर कोई आपको बोल रहा है कि 100% गारंटी है, ये है, तो प्लीज़ आप लोगों के ऐसे चंगुल में भी फँसना नहीं चाहिए। आईवीएफ का जो सक्सेस का दर है वो 75% के आस-पास रहता है और जिन दंपतियों के चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होते हैं या कोई फेलियर हो जाता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण ज़रूर होगा जिसके कारण अगर वो फिर से रिपीट आईवीएफ साइकिल लें तो उनकी सक्सेस का दर बढ़ सकता है। अगला सवाल, आईवीएफ कराना सुरक्षित नहीं है, सवाल नहीं कहना चाहिए, मिथ है बेसिकली। कितना सेफ है, कितना नहीं? आईवीएफ इज़ वेरी सेफ। आज इंदिरा आईवीएफ में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ओवर 10 इयर्स हो गए हैं। 1 लाख जो फैमिलीज़ हैं वो ये तो सिर्फ़ इंदिरा में है जो कंप्लीट हुई हैं। विश्व भर में कितने सारे जो आईवीएफ के बच्चे हो चुके हैं, फैमिलीज़ कंप्लीट हुए हैं। अब उनके भी जो आगे बच्चे हो रहे हैं वो नॉर्मल तरीके से हो रहे हैं। तो ये कहना कि आईवीएफ सुरक्षित नहीं है बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जिन दंपतियों की प्रॉब्लम्स ही हैं वो कोई और उपचार से आगे माँ-बाप ही नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको अगर हम ये कह के डरा देंगे, उनको आगे क्लिनिक में या निसंतान विशेषज्ञ के पास आगे आने को रोकेंगे, वो कभी भी अपना संसार कंप्लीट नहीं कर पाएँगे और एक-दूसरे से अलग या डिवोर्सेस वगैरह हो जाएँगे या फिर तनाव आ जाएगा। तो आईवीएफ एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही लो अफोर्डेबल है। अब तो आईवीएफ जो है सवा से डेढ़ लाख में ही होना आम आदमी के लिए भी बहुत संभव है क्योंकि ईएमआई के ऑप्शंस भी हैं। सो आई थिंक जिन लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत है, उनको ज़रूर आगे आके अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि क्या अगर नॉर्मल संभव नहीं है, हम आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल सुरक्षित। एक और मिथ है कि आईवीएफ बहुत महँगा ट्रीटमेंट है। सॉरी, बहुत महँगा से मतलब है शायद कि कई लाख रुपए इसमें लग जाते हैं, तो ये कितना ये सही? प्रियंका ये कहीं न कहीं बहुत सत्य मानूँगी मैं। ये जो चीज़ है कि आईवीएफ महँगा ट्रीटमेंट है, ये आज से 2 दशक पहले की बात है, जब 3-4 लाख एक साइकिल के लिए 3-4 लाख लग जाते थे और आम आदमी से बहुत परे था। अब 3-4 लाख में 3 साइकिल भी हो जाते हैं, ऐसे पैकेजेज़ आजकल हर कोई आई थिंक आईवीएफ में दे रहा है और अब आईवीएफ का अगर एक भी साइकिल लेते हैं,
तो अमूमन तौर पे 1.25 से 1.5 लाख में हो जाता है। बहुत अफोर्डेबल हो गया है, ईएमआई का ऑप्शंस उपलब्ध है और आम से आम आदमी भी करा सकता है आईवीएफ का ट्रीटमेंट। जी। कोई और बड़ा ऐसा मिथ जो कि शायद मैंने अभी आपसे नहीं पूछा है या मेरे ज़हन में नहीं आया है? कोई बड़ी चीज़ जो मैं मिस कर रही हूँ इस विषय पे? आईवीएफ में लोगों का ये मानना रहता है कि 9 महीने बेड रेस्ट या बिस्तर पकड़ के ही रहना पड़ता है, कामकाज नहीं करना पड़ता, हमें बहुत संभालने की आवश्यकता रहती है, हेल्थ की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप नॉर्मल तरीके से माता-पिता नहीं बन पा रहे, आईवीएफ एक वरदान है जो आपको माता-पिता बना देता है, पर उसके बाद जो ज़िंदगी है बिल्कुल सामान्य रूप से आप लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है नॉर्मल भी पैदा हो सकता है। बच्चे शारीरिक, मानसिक रूप से बिल्कुल उन बच्चों की तरह होते हैं जो सामान्य रूप से किसी भी दंपति के होते हैं। तो आईवीएफ में बेड रेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल खाना-पीना हो सकता है, आप अपने ऑफ़िस में भी जा सकते हैं, स्कूल में भी जा सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं, रूटीन भी जा सकते हैं और बिल्कुल वैसे ही स्वस्थ रह सकते हैं जैसे नॉर्मल तरीके से कोई भी महिला माँ बने। जी। एक सवाल मेरे मन में आया जो कि मिथ नहीं है, इनफैक्ट एक सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, जो आपने कहा कि किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह ये बच्चे आईवीएफ वाले भी होते हैं। तो क्या जब आप भ्रूण को इम्प्लांट करते हैं मदर के अंदर, उससे पहले उसको चेक करते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो ये है कि बच्चे के अंदर डिफ़ॉर्मिटी नहीं हो, मतलब ज़्यादा हेल्दी बच्चे होने के चांस होते हैं। एम आई राइट? यस। क्योंकि सी इन हम ऐसा कंपैरिज़न नहीं बोलेंगे कि ज़्यादा हेल्दी बच्चा हो, यस। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है प्रियंका आपने, जो शायद मैं मिस कर जाती अगर आप ये नहीं उठाते। देखिए, जब भी हम एक अब आप देखिए आईपीएल के मैच चल रहे हैं, है ना? उसमें कितनी सारे खिलाड़ी होते हैं, कितनी टीमें होती हैं। फिर धीरे-धीरे क्वार्टर फाइनल में और अच्छा खिलाड़ी चुना जाता है, सेमीफाइनल में और अच्छा और फाइनल कौन होता है? वो सुल्तान जो सबसे ज़्यादा आगे होता है। उसी तरीके से जब हम महिला के अंडे निकालते हैं, वो खिलाड़ी है मैदान में जो सबसे पहले टीम के साथ खेलेंगे। जब भ्रूण बनाना शुरू करते हैं तो उन भ्रूणों को भी हम दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन तक कल्चर करते हैं। जो 5वें दिन का खिलाड़ी होता है वो खिलाड़ी होता है जो सेमीफाइनल खेल चुका है और जो फाइनल की तैयारी में बैठा है। और फाइनल कब खेलेगा? जब माँ के गर्भाशय में डल जाएगा। तो वो जीतेगा या नहीं जीतेगा वो तो समय ही बताएगा। बट यस, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आईवीएफ का जो दर है वो 100% नहीं है। बट अगर ये हेल्दी बच्चा जो सुल्तान है, जो फाइनल खेलने के लिए आगे जा रहा है, ये जो भी बच्चा पैदा होगा ये हमेशा हेल्दी होता है। बाकी 3% तक आम आदमी में या जो कॉमन जो चांसेस रहते हैं कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स आए जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसीज में रहते हैं, वो इनमें भी रहते हैं क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। सो काफ़ी चांसेस हैं कि ये बच्चे बिल्कुल हेल्दी ही रहते हैं और बहुत शरारती रहते हैं, बहुत नटखट रहते हैं और बहुत चुलबुले रहते हैं। जी। डॉक्टर निताशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है जो भी सवाल किसी आम आदमी के मन में आते होंगे, खासकर अगर हम मिथ्स की बात करें आईवीएफ से जुड़े हुए, उनके सबके जवाब आपने बताया और किस बहुत ही आसानी से बताया कि किस तरीके से क्या धारणाएँ हैं जिनमें कि ज़्यादातर गलत हैं और आईवीएफ एक बहुत सेफ तकनीक है जो लोग नॉर्मल तरीके से माँ-बाप नहीं बन सकते, उनके सपने को, उनकी चाहत को, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक अच्छी तकनीक है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। डॉक्टर निताशा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank थैंक you यू so सो much. मच। थैंक यू।